हेलो एवरीवन, आज हम क्लॉक्स का यहाँ पर एक बेसिक सा कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि कैसे सेकंड हैंड्स, मिनट हैंड्स और आवर हैंड्स के बीच के मूवमेंट से उनके एंगल्स में किस प्रकार से वेरिएशंस आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने एक क्लॉक है जिसमें आपको दिखेगा कि ये सेकंड हैंड, ये वाली आपकी सेकंड हैंड, ये मिनट हैंड और एक ये आवर हैंड है। आपको जस्ट एक जनरल सा कंसेप्ट आपको ज़रूर पता होगा कि अगर सेकंड हैंड यहाँ से पूरा का पूरा एक 360 डिग्री मूव करती है तो मिनट हैंड आपका एक सेक्शन आगे बढ़ जाती है, यानी कि 1 मिनट कंप्लीट करती है। वहीं अगर आपका इस मिनट हैंड की मैं बात करूं, ये अगर आपका पूरा का पूरा 60 मिनट कंप्लीट करता है तो आपका जो आवर हैंड है वो यहाँ से एक 5 सेक्शन आगे बढ़ के यानी कि 1 घंटा पूरा कंप्लीट करता है। अब ये जो 5 सेक्शंस हैं या फिर एक छोटा सा सेक्शंस है, इन सबको हमको एंगल्स में अगर डिवाइड करना है तो वो पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा अगर क्लॉक 360 डिग्री का है तो अगर मैं इसको 1 मिनट के बारे में पूछूं, यानी कि 1 मिनट में कितना एंगल होगा, तो 360 जो कि आपका डिवाइड बाय 60 होगा तो ये आपका आ जाएगा 6 डिग्री। यानी कि आपका जो ये 1 मिनट है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये आपका 6 डिग्री का है। और यही चीज़ अगर मैं आवर हैंड में बात करूं, यानी कि आपका एक पूरा का पूरा 360 डिग्री 12 घंटे के बराबर होता है, तो 1 घंटा कितने के बराबर होगा उसको अगर आपको पता करना है तो 360 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो वो आपका आ जाएगा 30 डिग्री के इक्वल। यानी कि 1 घंटे में जो आवर हैंड है वो आपकी 30 डिग्री मूव करती है और 1 मिनट में जो आपका मिनट हैंड है वो आपका 6 डिग्री मूव करता है। सबसे पहला कंसेप्ट ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आपसे जनरल क्वेश्चंस या फिर जनरल सिंपल से क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, जो कि हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, यहीं से ही हम लोग एक नॉर्मल सा एक रिलेशन देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक से सवालों के लिए। वो क्या है? वो ये जो आपके सामने दिख रहा होगा कि आपको पता है कि यहाँ पर एक सेकंड वाली सुई अगर यहाँ से लेके यहाँ तक चलती है तो आपका मिनट हैंड भी जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अब कितना आगे बढ़ता है उसको हमें पता करने के लिए, या फिर सबसे बेसिक चीज़ हमें अगर वो पूछ दे कि 1 सेकंड वाली सुई अगर 1 सेकंड आगे बढ़ती है तो मिनट वाली सुई कितना आगे बढ़ेगी, या फिर आपकी जो मिनट वाली सुई है अगर 1 मिनट आगे बढ़ती है तो सेकंड वाली तो आर वाली सुई आपकी कितना एंगल आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी से ही हम ज़्यादा सेकंड्स या ज़्यादा मिनट्स में आर हैंड का या फिर मिनट हैंड का रिलेशंस या एंगल्स मूवमेंट हम उस पर पता कर सकते हैं। तो उसको हमें पता करने के लिए सबसे पहले ये नॉर्मल रिलेशन समझना पड़ेगा। पहला रिलेशन क्या है? आपको पता है कि ये जो आपकी सेकंड वाली सुई है अगर पूरा का पूरा 60 सेकंड कंप्लीट करेगी तो जो आपका मिनट हैंड है वो आपका कितना कंप्लीट करेगा? वो आपका करेगा 6 डिग्री मिनट हैंड आगे कंप्लीट करेगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ पर 6 डिग्री आगे ये यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, 6 डिग्री आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आपका अगर 60 सेकंड में 6 डिग्री मिनट हैंड आगे बढ़ता है तो 1 सेकंड में वो 1/10 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। ये बेसिक सा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको एक समझना है कि अगर सेकंड वाली सुई 1 सेकंड आगे बढ़ती है तो मिनट वाली सुई आपकी कितना आगे बढ़ जाती है? 1/10 डिग्री। इसे आपको ध्यान रखना है। दूसरा रिलेशन मिनट वाली सुई और आर वाली सुई के बीच में, तो वो आपको रिलेशन पता करने के लिए यहाँ पर अगर आपको पता है कि 60 मिनट पूरा का पूरा अगर मिनट वाली सुई आगे बढ़ती है तो आर वाली सुई आपकी कितना आगे बढ़ती है? 30 डिग्री आगे बढ़ जाती है, यानी कि ये 4 से 5 पर बढ़ जाएगी। तो ये जस्ट कंसेप्ट आपको पता है, 60 मिनट में 30 डिग्री आर हैंड बढ़ता है तो 1 मिनट में ये कितना बढ़ेगा? 1/2 डिग्री। ये दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इसके बेसिस पर जो आगे क्वेश्चंस बनेंगे वो आप अभी देखेंगे। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट क्या है? 1 सेकंड में जो आपकी मिनट वाली सुई है, 1 सेकंड में जो आपका मिनट वाली सुई है वो 1/10 डिग्री, और 1 मिनट में जो आपकी आर वाली सुई है वो कितना बढ़ती है आगे? 1/2 डिग्री। ठीक है, इसी के बेसिस पे या इसी के कंसेप्ट पे आपका सामने ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 29 सेकेंड्स। ठीक, तो ये जो 29 सेकंड्स में आपसे पूछा हुआ है कि कितना एंगल बनाएगा, यानी कि ये जो सेकंड वाली सुई है अगर 29 सेकंड्स आगे बढ़ जाती है तो आपसे पूछा गया है कि मिनट हैंड वाली सुई आपकी कितना एंगल बनाएगी 29 सेकंड्स में। तो जनरल सी चीज़ आपको पता है, ये जनरल कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि 1 सेकंड आगे बढ़ने पर जो आपकी मिनट वाली सुई है वो 1/10 डिग्री मूव करती है। ठीक है, तो 1 सेकंड मूव करने पर 1/10 डिग्री, तो आपका 29 सेकंड्स में कितना हो जाएगा? 2.9 डिग्री। ठीक है, यहीं पे ही एक क्वेश्चन और आपका इस तरीके से बन सकता है। अगर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे व्हाट एंगल इज मेड बाय आर हैंड इन 36 सेकंड्स,
अभी तक हमने एक जो नॉर्मल सा कंसेप्ट देखा था कि मिनट वाली सुई अगर थोड़ा सा आगे बढ़ती है, यानी 1 मिनट आगे बढ़ती है, तो आर वाली सुई कितना आगे बढ़ जाती है, 1/2 डिग्री। आर हैंड जो है 1/2 डिग्री, ये रिलेशन हमने अभी जस्ट समझा था। अब इसी के बेसिस पर बट यहाँ पर इसने पूछ दिया कि सेकंड वाली सुई अगर 1 सेकंड आगे बढ़ती है तो आप बताइए कि आर वाली सुई कितना आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए आप जनरल कंसेप्ट, जो पहला वाला कंसेप्ट है, उसी को समझिए। आपको पता है क्या, आपको पता है कि 1 मिनट में जो आर हैंड है वो 1/2 डिग्री मूव करता है, ठीक है। तो 60 सेकंड में वो कितना, इस 1 मिनट को मैं 60 सेकंड लिख सकता हूँ, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डिग्री के। और आगे इसी को मैं अगर 1 सेकंड में पता करूँ तो 1 सेकंड में जो आर हैंड है वो 1/120 डिग्री आगे बढ़ती है। तो यहाँ से आपको 36 सेकंड में पता करने के लिए ये जो आएगा वो आ जाएगा आपका 3/10 डिग्री। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है जिस पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इसके बाद जो अगला कंसेप्ट है वो हम आगे देखते हैं।